श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी श्लोक नंबर 115 और 116, इन दोनों का हम पहले श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थ समझेंगे। श्लोक नंबर 115। अग्नि सरस है सद्गुरु समर्थ, दुर्गुण धूप करे हम अर्पित। स्वाहा जलकर जब होता है, तद्रूप तत्क्षण बन जाता है। दासकणु महाराज ने श्लोक नंबर 114 में बताया है कि सद्गुरु साईं अग्नि के समान है। समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज, इनकी यह महिमा है कि मनुष्य में जो भी प्रकार के अवगुण, दुर्बुद्धि, दुर्विचार आदि हैं, अगर वे उन्हें सद्गुरु के समक्ष जला देते हैं तो साईं उसी क्षण उन्हें बदल देते हैं, उन्हें सद्विचार और सद्बुद्धि देते हैं। मनुष्य या भक्त को उसके दुर्गुण को धूप की तरह अर्पित करना है और साईं के समक्ष, ताकि जब वे पूरी तरह जलकर राख बन जाते हैं तो उसका रूप बदल जाता है और उनमें जो दोष और विकार हैं वे जलकर भस्म हो जाते हैं और रूप ही बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक लकड़ी को हम आग के समक्ष उसके संपर्क में ले आते हैं तो थोड़ी देर के बाद जलकर वह लकड़ी राख हो जाती है, अपना स्वभाव और प्रकृति खो देती है। इसी प्रकार साईं भी हमें संभालते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। श्लोक नंबर 116। धूप द्रव्य जब उस पर चढ़ता, अग्नि ज्वाला में है वह जलता। सुरभि अस्तित्व कहाँ रहेगा, दूर गगन में शून्य बनेगा। दासकणु महाराज धूप, कपूर, लकड़ी आदि द्रव्यों के स्वाभाविक तत्व के बारे में बताते हैं। जब इन द्रव्यों को आग के संपर्क में लाया जाता है तब अग्नि प्रज्वलित होकर जलती है। जब पूरी तरह जल जाती है तो धुआं आता है और वह ऊपर आसमान की ओर चला जाता है। कपूर, जो स्वभाव से एक घट पदार्थ है, मतलब सॉलिड होता है, वह आग लगते ही पिघलता है और धुआं बनके हवा में फैल जाता है। यही नहीं, जैसे ही वह जलता है तो अंत में कालिक रह जाता है। उसके जलने के बाद स्वभावतः जो सुगंध कपूर में रहती है वह जलने के बाद गगन में शून्य बनकर मिल जाती है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। हमारी ज़िंदगी से दासकणु इन विषयों को जोड़ते हैं और कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी इन तत्वों की तरह ही है। वे कहते हैं, दुर्गुण भी साईं रूपी अग्नि के संपर्क में आने से और जैसे कि आग के संपर्क में आने से जलकर अपना स्वभाव खो देता है और रूप बदल जाता है, वह धुआं बनकर फैल जाता है। सद्गुण भी धुआं की तरह फैल जाता है। जब अवगुण और सद्गुण पूरी तरह खत्म हो जाते हैं तब मानव एक शून्य स्थिति हासिल करता है, जो मुक्ति का द्वार उनके लिए खोल देता है। इस प्रकार बहुत ही विचारात्मक विषय हमारे साथ दासकणु महाराज ने इस श्लोक में शेयर किया है। ओम साई राम, जय साई राम।